एक छोटा बच्चा जो स्कूल में अपने पढ़ाई कर रहा होता है, उसे सही गलत की जानकारी नहीं होती। धीरे धीरे वो अपने एजुकेशन से सीखता है। फिर एक दिन जब वो बताता है कि उसने क्या सीखा, क्या पढ़ा, तो माता पिता और दूसरे सभी लोग कहते हैं ये तो किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है अभी तुम्हें। पहले बच्चे पर जोर देते हैं कि वो ये सब सीखे, और जब बड़ी मुश्किल से वो सीखने लगता है, शिक्षा पर भरोसा करने लगता है, कह देते हैं ये किताबी ज्ञान है। उस बच्चे का पूरा मनोबल टूट जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, सोचने लगता है कि अगर आपको मालूम था कि ये किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो मुझे भला इतना परेशान क्यों किया, इतना समय खराब क्यों किया, पहले ही प्रैक्टिकल नॉलेज दे दिया होता। क्यों इस किताबी ज्ञान पर खून पसीने की इतनी कमाई उड़ा दी, और फिर जीवन में इस ज्ञान के रास्ते चलना भी नहीं है। बच्चे में चेतना उठने ही लगती है और हम उसे किताबी ज्ञान कहकर कंफ्यूज कर देते हैं। यही नींव में मैनिपुलेशन पैदा हो जाता है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वह स्कूली एजुकेशन से आगे अपने चारों ओर के माहौल, अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करके सीखने लगता है। वो बच्चा अब टीनेजर्स बन जाता है और अब स्कूल की सीमा के बाहर सोसाइटी को ऑब्जर्व करके सीखने लगता है। वो अपने स्कूल की शिक्षा को सोसाइटी में ढूंढता है, मगर उसे ये कहीं नहीं मिलती। जब वो अपनी स्कूली एजुकेशन से सोसाइटी को टैली करता है तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। शिक्षा कहती है सच बोलो, यहाँ सब बड़े गर्व के साथ झूठ बोल रहे हैं। शिक्षा कहती है शेयरिंग, और यहाँ सब बस अपने स्वार्थ में लगे, शेयरिंग तो कहीं है ही नहीं। शिक्षा ने बताई दोस्ती, एकता, नेशनलिटी, मगर यहाँ देखने को मिलता है धोखा, झूठ, स्वार्थ, नफरत, झगड़े और घमंड। टीनेजर्स कंफ्यूज। अब क्या करें? सारी एजुकेशन तो गलत हो गई, बेकार हो गई, बल्कि इस रास्ते पे चला तो कुछ नहीं हाथ आना है। इंसानों की ही दुनिया में इंसान असुरक्षित महसूस करने लगता है। क्या करे? अब नए सिरे से सब सीखना होगा। अब आपके नए टीचर हैं, वो झूठे, बेईमान, चालबाज और भ्रष्ट लोग। वो आपको सिखाते हैं भलाई का जमाना नहीं है, दूसरों को दबा कर रखो, खुद का भला सोचो। इस दुनिया में तुम जैसे सीधे साधे लोग चलने वाले नहीं है। तुम ईमानदारी की बीमारी लिए बैठे रहोगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। वो करो जिसमें तुम्हें सुख मिले, खुशी मिले, बाकी दुनिया गई भाड़ में। और ऐसी कई घटिया बातों को प्रैक्टिकल नॉलेज समझकर टीनेजर्स सीख लेते हैं। इनसे भी कोई अगर इस मैनिपुलेशन से प्रभाव से थोड़ा बच जाता है और ये सवाल पूछ बैठता है कि बेशर्मी फैशन कैसे बन गई, यह बदचलनी प्यार कैसे बन गया, तो लोग ये कहकर कि ये दकियानुसी सोच वाला आदमी है, हिपोक्रेट्स है, ऑर्थोडॉक्स है, ये अभी तक पाषाण युग से बाहर ही नहीं आया, इस तरह उसे दबा दिया जाता है। इस प्रैक्टिकल नॉलेज का परिणाम जब यह निकलता है कि व्यक्ति के जीवन से सुख और खुशियां गायब हो जाती है और जीवन कड़वाहट से भर जाता है, तब वो ढूंढता है इसका कोई इलाज। उसे पता
चलता है कि मंदिर है, भगवान है, भक्ति है, वहां शांति है। शांति की तलाश में टीनेजर्स मंदिर आते हैं, यहाँ आकर राहत की सांस लेते हैं। कितनी भी जोर से घंटी बजती है, लाउड स्पीकर पर कोई जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। रात भर लोग जाग जाकर शोर मचाते हैं। पूछने पर कहते हैं आस्था है, भक्ति है, मगर शांति नहीं है। चलो कम से कम आस्था और भक्ति तो सीखने को मिलेगी, इससे ईश्वर के करीब तो हो जाऊंगा, कुछ तो सुख मिलेगा। शांति ना सही, सुख तो मिले। वो भी भजन में लग जाता है। मंदिर में तो सुख है कुछ देर का, मगर मंदिर से बाहर आते ही फिर वही सब। फिर लगता है कि भगवान को खदेड़ कर मंदिरों में कैद कर दिया है। मंदिर में जाओ तो भगवान, बाहर आओ तो शैतान। अब हमेशा तो मंदिर में नहीं रहा जा सकता, कुछ काम भी तो करना होगा। तो व्यक्ति काम की तलाश करता है। अब वो टीनेजर्स युवा व्यक्ति बन चुका है, जॉब पे जाता है, काम करता है। शुरू में वो पूरी लगन और मेहनत से काम करता है, सोचता है अपनी कड़ी मेहनत से खुद अपना भविष्य लिखेगा। तभी कोई अपना ज्ञान का पिटारा लेकर चला आता है और बताने लगता है, अरे क्या तुम गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क से कुछ हासिल नहीं होता, स्मार्ट बनो, स्मार्ट वर्क करो। सीधे सीधे कड़ी मेहनत के रास्ते पर चलते आदमी को मैनिपुलेट करते हैं। इतनी मेहनत का फायदा क्या, मेहनत तुम करते हो, फायदा सारा बॉस ले जाता है, कितना पैसा मिलता है, उतना ही काम करो, कड़ी मेहनत तो गधा भी करता है, उसे क्या मिलता है। ये सब सुनकर व्यक्ति भी सोचता है कि बात तो सही है, मैं बेकार ही इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं। बस यही सोचकर व्यक्ति काम में कमी करने लगता है और अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल ही नहीं करता, अपनी पूरी काबिलियत को कभी जान ही नहीं पाता। जरा सोचिए, जो कर्म ही नहीं करेगा उसे फल कैसे मिलेगा, मेहनत ही नहीं करेगा प्रमोशन कैसे मिलेगा। प्रमोशन गया भाड़ में। अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, आपने खुद को डेवलप करना ही बंद कर दिया। सुख, शांति और खुशी की तलाश में अब तक तो असफलता ही मिली। अब क्या बच गया जहां से थोड़ी सुख की उम्मीद की जा सके। प्रेम, प्रेम में तो सुख मिल ही जाएगा, यही सोचकर प्रेम की तलाश करते हैं। जब इसमें झांक कर देखते हैं तो पता चलता है यहाँ प्रेम तो है ही नहीं, साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। कौन किस पे भारी है, किसने पहले आई लव यू कहा, कभी नाराज होते हैं, कभी मनाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। ये सब नाटक सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला मेरी मर्जी से चले। अपने ही प्रेमी से अपनी कमियां छुपाते हैं, वो होने का दिखावा करते हैं जो है ही नहीं। चांद तारे तोड़ने की झूठी बातें करते हैं जिसका हकीकत से कोई संबंध ही नहीं। शक्ल सूरत को बहुत महत्व दिया जाता है, जबकि सीरत की किसी को फिक्र ही नहीं। झूठे चालबाज लोगों को प्यार की कमी नहीं और सीधे शरीफ लोगों की कोई कदर ही नहीं। आखिर समझ आता है कि यहाँ शराफत के लिए कोई जगह नहीं है। शक करो तो बुरे व्यक्ति कहलाओ, शक नहीं करो तो बेवकूफ। प्यार तो बहुत दूर की बात है, या वफादारी की उम्मीद करना भी बड़ी मुश्किल बात है। फिर भी प्यार तो हो ही जाता है, आप कितना भी रोको। हम चाहे या ना चाहे, हमारे पैदा होते ही रिश्ते भी पैदा हो जाते हैं। फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे, रिश्ते तो बन ही जाते हैं। खून के रिश्तों के अलावा व्यक्ति खुद भी रिश्ते बनाता है, लोगों से दोस्ती करता है। जब कुछ काम नहीं करता, ना शिक्षा ना धर्म,
न प्यार, तो व्यक्ति सोचता है कि रिश्ते उसे सहारा देंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे। यह सोचकर जब वो रिश्तों की तरफ देखता है तो पता चलता है कि रिश्ते तो खुद उसकी तरफ से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लालच, नफरत, गुस्सा, ये सब रिश्तों का पर्याय बन चुका है। भाई भाई को नुकसान पहुंचाता है। जमीन के एक टुकड़े के लालच में भाई बहन आपस में लड़ पड़ते हैं। दुख की बात है, मगर माता पिता बेटा बेटी में फर्क करते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, मगर समझने की कोशिश नहीं करते। व्यक्ति शादी करता है ये सोचकर कि घर बसाएगा। शुरू में सब सही होता है, मगर ये मैनिपुलेशन इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ता। रिश्ता बिगड़ता है और बिगड़ता ही जाता है। आखिर रिश्ता तलाक पर आकर खत्म होता है, या जिस रिश्ते से सहारे की उम्मीद की थी वही कोर्ट कचौरी के चक्कर कटवाता है। बच्चे माता पिता के बीच बट जाते हैं। ये मैनिपुलेशन कहीं हमारे बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर है। इसलिए इससे हमें अपने अंदर ही लड़ना होगा। अपने अंदर हम तभी लड़ सकते हैं जब हम मानसिक तौर पर मजबूत हो, और मानसिक मजबूती तब आएगी जब हम शांत होंगे और सही बिलीव को अपने जीवन में जगह देंगे। अपने में सुधार करो, दूसरों को दोष मत दो। बस यही वो मैसेज है जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूँ।